मैं दिलीप गौर, भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर झोपड़पट्टी मोर्चे का प्रभारी करके जवाबदारी है और साथ साथ क्षेत्र में जो समस्या है उस समस्या का निवारण करने का कार्य भी हम करते हैं। आज यहाँ हम जहाँ खड़े हैं ये है अशोकनगर, ये प्रभाग क्रमांक 1 में आता है। विषय ऐसा है कि हमारे प्रभाग नंबर 2 में जो जीपकाठी ताई रहती है उनके यहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं। उन्होंने बताया कि भाई हमारे क्षेत्र में समता नगर में बड़ी समस्या है, तो समता नगर बोलने से प्रभाग 1 और 2 में पार्ट में बन गया है ये। तो ये जो राइट साइड का भाग है प्रभाग 1 में आता है अशोकनगर, दोनों उधर साइड का जो भाग है राइट साइड वाला वो आता है प्रभाग 2 में। तो जब यह समस्या देखने के लिए आए तो सचमुच में यह बहुत बड़ी भीषण समस्या है और यहाँ के नागरिकों ने कम से कम अपने सारे लोगों को जमा करके इस क्षेत्र के जो विधायक है माननीय नितिन जी राउत, इनके दरवाजे को खटखटाना चाहिए, उनकी नींद थोड़ी खुलने लगाना चाहिए, क्योंकि वो जब वोट ले लेते हैं, वोट लेने के बाद में फिर 4 साल तक के कहीं पर भी नजर नहीं आते। वो सिर्फ चुनाव के 1 साल पहले नजर आते हैं, फिर बाद में गली गली घूमते हैं और लोगों को बोलते हैं कि हमको मतदान करो। अब ये उत्तर नागपुर की जो स्थितियां है, ये समता नगर बैठा हुआ आज से कम 35 साल पहले से ये समता नगर बैठा हुआ है। 95, 96, 97 से समता नगर बैठा है और ये एनआईटी का अनऑथराइज्ड लेआउट है। हमारे यहाँ इस प्रभाग क्रमांक 1 में चारों नगर सेवक कांग्रेस के बीजेपी की है, परंतु यहाँ बीजेपी के नगर सेवक होने के साथ साथ वीरेंद्र कुकरेजा हमारे स्थायी समिति अध्यक्ष रहे। उनके माध्यम से भी अनऑथराइज्ड लेआउट में जितनी मदद होना था, काम करने को होना था, उतना काम किया है। हमारे महल्ले ताई जो है सुनीता महल्ले, ये भी बड़े प्रमाण में लोगों की मदद करते हैं। जहां जहां मटेरियल पहुंचाना है, जहां मुरूम पहुंचाना है वो करती है। परंतु ये सारा कार्य जो है अनऑथराइज्ड लेआउट में ये नितिन राउत जी ने करने को होना और उनके माध्यम से यहाँ पे गटर लाइन की समस्या हो, रोड की समस्या हो, उन्होंने करने को होना। क्योंकि ये क्या करते हैं, जहाँ पे पैसे की आवश्यकता नहीं, जहाँ पे रोड की आवश्यकता नहीं है, वहाँ बड़े बड़े सीमेंट रोड बना लेते हैं, समाज भवन बना देते हैं। लेकिन जहाँ रोड बनाने की आवश्यकता है, गटर लाइन डालने की आवश्यकता है, जहाँ पे पानी की लाइन डालने की आवश्यकता है, ऐसी जगह के ऊपर में वो दुख कर भी देखते नहीं है कि मैं जिस जनता के भरोसे चुन करके आता हूँ उत्तर नागपुर के अंदर में, वो जनता किस हाल में जी रही है, किस कंडीशन में रह रही है। क्या बारिश में उनके घर में पानी जा रहा है, क्या बारिश में उनके घर में सांप घुस रहे हैं, क्या उनके यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम नहीं है तो वह गटर की लाइन है, क्या पानी निकलने के लिए पानी की लाइन है, क्या। ये राउत साहब ने, हमारे जो विधायक है, उन्होंने देखने को होना। ये मेरी उनसे विनती है राउत साहब से कि उत्तर नागपुर का विकास करिए, ये उस नागपुर को थोड़ा विकसित करिए, तभी ये उत्तर नागपुर की जनता थोड़ा सा तरस से दूर होंगी, उनकी समस्या का निवारण करे। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कार्य करते हैं, काम करते हैं। जहां जहां कांग्रेस के लोग गड्ढा करते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग उस गड्ढे को भरने का काम, जहां रोड नहीं है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के माध्यम से रोडों के काम होते हैं। ऐसे अनेक रोड की जो समस्या है हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ जो अरमर टावर है, अरमर टावर से लेकर के जो समता नगर का आउटर रिंग रोड है, वहां तक के एक बड़ा रोड माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, माननीय हमारे डॉक्टर मिलिंद जी माने जो माजी आमदार है इस उत्तर नागपुर के, उनके माध्यम से वो रोड सैंक्शन हो गया है, जो राउत साहब ने नहीं कराया। और ऐसे ही हमारा जो कामगर नगर से लेकर नारी से लेकर के जो आउटर रिंग रोड तक के एक बड़ा जो 80 फुट का एनआईटी का जो डीपी रोड छूटा हुआ था, वो रोड का भी काम हमने अभी लिया है और वो काम की शुरुआत हम जल्द से जल्द करने वाले हैं। ऐसे जैसे हम लोगों के ध्यान में आता है कि जहाँ लोगों की समस्या है वो समस्या का निवारण करना भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, वैसे ही कांग्रेस के लोगों ने भी और यहाँ के विधायक ने नितिन राउत ने करना चाहिए। ये मुझसे मैं विनती करता हूँ। 4 लाइन